इससे 50 में पूरा लीजिएगा। 10:30। चलो करें शुरू। हेलो हेलो माइक चेक करो। चलो जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसा वंदे तो सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार तीर्थंकर परमात्मा की देशना का सार, उसका नाम है समय सार। अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने जो एक आत्मानुभव की प्रेरणा के लिए निरूपण किया, उसको शब्द रूप से आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा, उसका नाम है समय सार। हम रोज मंगल पाठ करते हैं, इसके लिए बनाऊं पत्र कुंदन न रत्नों न अक्षरों लक्ष्य, कि हम सोने का पत्र बनाएं और उस पर रत्नों से लिखें, ऐसी हमारी भावना रहती है। जिनकी सामर्थ्य हो वे जरूर करें, और कदाचित सामर्थ्य ना भी हो तो भाव पुष्पों से एक रजिस्टर ले लेवें और अपने हाथ में एक पेन ले लेवें, इन गाथाओं को लिखें, इनके अनुवाद को लिखें, भावार्थ को लिखें, तो आप देखेंगे कि जब हम शब्दों के नजदीक जाते हैं तो वे शब्द बोलने लगते हैं। दूर से शब्द शब्द रहते हैं, पास आते हैं तो वे वाच्य को बताते हैं। समय सार ने इतिहास में कितने जीवों को मार्ग पर लगाया है, ये गिनती हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी जिन जिन ने इसके ऊपर काम किया है, टीकाएं लिखी हैं, व्याख्यान किए हैं, उनका योगदान हम महसूस कर सकते हैं। अमृत चंद्र आचार्य देव का योगदान हम महसूस कर सकते हैं, जयसेन आचार्य का योगदान हम महसूस कर सकते हैं। मैं जब जब भी समय सार की बात करता हूं, क्रम से जो विषय वस्तु चलती है वो तो चलती ही है। ऐसे अवसरों पर जब हमें ये ध्यान रखना है कि आखिर मैं समय सार अद्योपांत क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं, और जो अवरोध हैं वे अवरोधों को दूर करने में क्या कसर है। एक बड़ा अवरोध जो चित्त में बैठा रहता है, समय सार बहुत बड़ा भारी ग्रंथ है और हम बहुत कमजोर प्राणी हैं, हमारा स्तर बहुत नीचा है और समय सार बहुत ऊंचा है। तो ये जो गैप है बीच का, ये कैसे फिल हो सकता है? क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव ने ग्रंथादिराज समय सार को लिखा, समय सार को कहा, और उनके जब जीवन परिचय में झांक के देखते हैं, 11 वर्ष की उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। कैसा वातावरण रहा होगा, कैसे पारिवारिक संस्कार रहे होंगे। 11 वर्ष की उम्र जिसे हम खेलने खाने की उम्र बोलते हैं, उस उम्र में वे मोक्ष मार्ग में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, पंडित राजमल जी, अनेक अनेक। एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी यदि हम चर्चा करें तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी स्थिति कमजोर है, और वो व्यक्तित्व है पंडित बनारसी दास जी। जो जो इनसे परिचित होंगे उन्हें पता होगा, उनके योगदान से तो हम परिचित हैं ही। उन्होंने समय सार नाटक लिखा और पूरे देश में वो दौर था
जब काव्य को बड़ा रसीला कहा जाता था, काव्य को बड़ा रस लेके पढ़ा जाता था, कवि सम्मेलन का युग था और बनारसी दास जी भी कविता लिखने में बहुत एक्सपर्ट थे। और जब उन्हें समय सार का रस हुआ और उन्हें समय सार नाटक लिखा, पूरे देश भर में समय सार उस समय पढ़ा जाने लगा। आज समय सार छपना उतना सरल है, उतना सरल 200-500 साल पहले नहीं था। एक एक प्रति हाथ से लिखनी पड़ती थी। और गजब होता है जब हम दक्षिण की यात्रा पे जाते हैं, वहां के ग्रंथ भंडार में समय सार नाटक मिल जाता है हाथ से लिखा हुआ। अब कहाँ इधर आगरा और कहाँ वो दक्षिण के क्षेत्र। कहने का अर्थ यह है कि उस समय के साधर्मी जो इस अभियान में लगे होंगे, तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के अभियान में, उन्होंने किस समर्पण के साथ काम किया होगा कि जयपुर में लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक कोल्हापुर के ग्रंथ के भंडार में मिलता है। कैसे मिल रहा है? मतलब इतना लंबा चल के कैसे गया, प्रतिलिपि होके गया। तो कभी कभी प्रेरणा भी मिलती है जब उन लोगों ने इतना काम कर लिया और आज हमारे पास संसाधन बढ़ गए हैं, सुविधाएं बढ़ गए हैं, तो हमें तो उनसे 4 गुना काम करना चाहिए। उनके पास तो कुछ नहीं था। उनकी आजीविकाओं का विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि बताओ किन किन हालातों में उन्होंने धन अर्जन के साधन उपलब्ध किए हैं, कराए हैं। कहने का सामान्य सा है, हमारी परिस्थिति बहुत बहुत बेहतर है। पंडित बनारसी दास जी को आप जानते ही होंगे, अच्छे से जानते होंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिलाता हूं। जब भी हम किसी व्यक्ति को समझते हैं तो उसको 2-4 तरह से समझते हैं कि उसका घर कैसा है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसकी आजीविका कैसी है, वो जिस नगर में रहता है, जिस समाज में रहता है, उस समाज की व्यवस्था कैसी है, वो जिस शासन में रहता है वहां राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं। इससे हमको एक रफ आइडिया लग जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पंडित बनारसी दास जी के परिवार की दृश्य की ओर आपको ले चलते हैं कि उनका पारिवारिक दृश्य कैसा है, उनकी पारिवारिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो बनारसी दास जी स्वयं अपनी आत्मकथा में कुछ शब्दों में लिखते हैं कि हमारी 3 शादियां हुई, 2 बेटियां हुई और 7 बेटे हुए, कुल मिला के 9 पुत्र हुए, पुत्र पुत्रियां। और योगान योग से एक भी जिंदा नहीं बचा। ये उनकी पारिवारिक परिस्थिति है। 3 विवाही भारजा, सुता 2 सुत 7, 9 बालक हुए मुए, रहे नार नर 2, जो तरवर पतझार भय, रहे ठूठ से होई। जैसे बढ़ते हुए पेड़ आपने देखे होंगे और बाद में उनकी पत्तियां गायब हो जाएं, फल गायब हो जाएं और ठूठ खड़े रह जाते हैं। बोले ऐसे हमें बीच में ऐसा भरा भरा परिवार भी हुआ, मतलब परिस्थितियां ऐसी बनी और हम ले देके 2 के 2 ही रहे। ये उनकी पारिवारिक स्थिति है। पारिवारिक स्थिति का मतलब समझ गए? 9 बच्चे हुए और मरे। ये पूरा कालखंड लगभग कम से कम भी रहा होगा तो 15-17 साल तो इसमें निकल गए होंगे मिनिमम भी माने। तो जीवन के 20 साल सिर्फ इसमें खर्च हो जाना। और उनके पिताजी के समय की जो परिस्थितियां रही हैं, उनके समाज का जो वातावरण रहा है, वो बड़ा विचित्र वातावरण रहा। सारभूत से इतना कहूंगा, सामाजिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, अंधविश्वास से भरी हुई थी। पारिवारिक परिस्थिति उनकी खराब है ही। आर्थिक परिस्थिति भी पंडित बनारसी दास जी की बहुत अच्छी नहीं रही है। कुछ कालखंड के लिए अच्छी भी रही है, अच्छी नहीं रही है इस मायने में कि उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है। जब उतार चढ़ाव ज्यादा होता है तो आपके संक्लेश भी उसी तरह के होते हैं। मतलब एक तरफ इतना उतार है, इतना चढ़ाव है कि रत्नों के व्यापार भी उन्होंने किए हैं, पोटली रख के घूमे हैं रत्न बेचने के लिए। और दूसरा पक्ष उसका ये भी है कि उन पर भोजन करने तक के पैसे नहीं रहे हैं। आप कल्पना कीजिए एक व्यक्तित्व की जिसने रत्नों का व्यापार किया हो और भोजन करने के लिए उस पर धनराशि ना हो। उधार कचौड़ियां खा खा के समझो उन्होंने पेट भरा हो। और खिलाने वाले से भी उन्होंने कहा कि भैया तुम खिला तो रहे हो, हम दे नहीं पाएंगे। तो कचौड़ी वाले भी इतने उदार हुआ करते थे उस कालखंड में कि तुम तो खाओ तुम चिंता मत करो।
जब पैसा हो गया तो उसका हिसाब किताब पूरा चुकता किया था, ये भी उसमें लिखा हुआ है। कहने का अर्थ ये बता रहा हूं कि आप अपनी परिस्थिति को खराब परिस्थिति किस आधार पर कह रहे हो, बताओ तो जरा। जिस आदमी की 3-3 शादियां हो रही हो, 9-9 बच्चे हो रहे हो और एक जिंदा ना बच रहा हो, उसकी मानसिक और पारिवारिक स्थिति कैसी है? जिस व्यक्ति के धनोपार्जन के ठिकाने नहीं है, उसकी परिस्थिति कैसी है? उनका बाल्यकाल कैसा बीता है? पढ़ने लिखने का उनको बहुत भारी शौक है, समझो। उनको 2 ही रस थे, क्या पढ़ना, क्या आशिकी। 2 ही काम है हमारे पास। किसके पास? बनारसी दास जी। या तो वो पढ़ने लिखने में रुचिवंत थे या वो आशिकी में व्यस्त थे। आप सोचो उनकी बर्बादी के दिन कितनी जल्दी शुरू हो गए थे। आज हमारे परिवारों में इतनी सावधानियां हैं कि बच्चों को बच्चों जैसा हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि सत्संग में रहे, सत्समागम में रहे, लेकिन बनारसी दास जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बिगड़ गए, जिसको हम बिगड़ा हुआ कहते हैं, वो बिगड़ गए। आप उतने बिगड़े हुए नहीं हो, आपके हालात उतने खराब नहीं हैं, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां उतनी खराब नहीं हैं, राजनीतिक परिस्थितियां इतनी खराब कि राजा सनकी हुआ करते थे उस कालखंड में। आज तो आप शांति से अपना जीवन जी रहे हो, कम या ज्यादा। ऐसा नहीं था उस समय। वो तो सैनिक दौड़ते हुए आते थे और जो देखते इधर चल चल चल, चलो राजा ने बुलाया। एक बार खरगोन के सारे जौहरियों को जेल में डाल दिया बिना किसी वजह के, इमरजेंसी समझ लो। और मोटा मोटा धन मांगा। लिखते हैं बनारसी दास जी, कहां से देवें? आधे से ज्यादा जौहरी गांव छोड़ के भाग गए। आपको गांव छोड़ के नहीं भागना पड़ रहा है, कोई ऐसा सनकी राजा नहीं है। हम अपनी परिस्थितियों की कितनी ही आलोचना क्यों ना करें कि हालात ठीक नहीं है, जमाना ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, ठिकाना ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके अभी के हालात कुछ साल पहलों के हालात से बहुत बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। प्रशासनिक उथल पुथल नहीं है, युद्ध के वातावरण नहीं है। पहले तो हर मोहल्ले के अलग राजा हुआ करते थे, चाहे कोई किसी के मोहल्ले में घुस जाता था। अभी मतलब बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन करें क्या, हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो हमको लगता है बड़ी खराब परिस्थितियां हैं। पंडित बनारसी दास जी ने अपने परिवार की घटनाओं को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और उसका विश्लेषण किया, और उन्होंने युक्तियां लगाई। अंधविश्वासों के प्रति भी उन्होंने युक्तियां लगाई। उन्होंने अपने पिताजी के अंधविश्वास की चर्चा की थी कि हम हो नहीं रहे थे, माने पुत्र नहीं हो रहा था उनके कोई, तो वे बड़े प्रयास करते रहते थे। उन्होंने लिखा है, 37 संवत की बात, रूह तक गए जति की जात, चोरन लूट लियो पथमाह, सर्वस गयो रहो कछु नाह, गए होते मांगन को पूत, यह फल दीनो सती औत। अब थोड़ा बहुत तो आपको ख्याल में आ ही गया होगा। पहले जो माताएं सतियां ऐसी वो सेंटर बन जाते थे कि वहां चले जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वहां चले जाओ। तो ये गए वहां, कहाँ गए? जहां मेला लगता था सती का। काय के लिए गए? बच्चे को मांगने के लिए गए। क्या हो गया? रास्ते में चोरों ने लूट लिया। आप सोचो कैसे अंधविश्वास के दृश्य रहे होंगे। उन्होंने अपने जीवन का एक अंधविश्वास बताया है, समय 59 सावन बीच, को सन्यासी नर नीच। शब्दों के अर्थ समझते जाना। 1659 की बात है। समय 59 है, सावन बीच, को सन्यासी नर नीच। कोई सन्यासी नर नीच, मतलब कोई नीच मनुष्य सन्यासी के रूप में हमें मिला। वेश कैसा था उसका? सन्यासी। तो उसे नीच क्यों लिख रहे हैं वो बाद में पता चलेगा। आई मिलियो सो अकस्मात, कही बनारस सो तिन बात, एक मंत्र है मेरे पास, सो विधि रूप जवे जो दास, बरस एक लो साध है नित, दृढ़ प्रतीत आने नित चित, जपे बैठ छर हो भी, छर छो भी माह, भेद न भाखे किसी ही पाह। ख्याल में आ गया? एक सन्यासी के रूप में मनुष्य मिल गया। उसने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है, बहुत बढ़िया, इस मंत्र का 1 साल तक आप जाप करो। कहां जाप करो? पखाने में बैठ के।
देखो, पूरन होई मंत्र जिस बार, तिसके फल का कहूं विचार, प्रात समय आवे गृह द्वार, पावे एक पड़ा दीनार। कि जब पूरा 1 साल मंत्र पूरा हो जाएगा, फिर आप अपने घर में जब आएंगे तो आपको दरवाजे पे 1 दीनार पड़ी हुई मिलेगी। बरस एक जब पूरा भया, तब बनारसी द्वारे गया, नीची दिठ बिलो के धरा। ऐसे ऐसे ढूंढ रहे कहूं दीनार न पावे परा, वहां कहीं दीनार मिली नहीं। फिर दूजे दिन आयो द्वार, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। सपने नहीं दिखे दीनार, वहां तो सपने में भी दीनार नहीं दिखे। व्याकुल भयो लोभ के काज। आप सोचो, 1 साल से जो व्यक्ति जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा हो, आप अपने बच्चों से 2 घंटे पहले बोल दो चलो घूमने जा रहे हैं, और फिर आप ना जाओ, तो 2 घंटे में ही ऐसा हो जाता, क्योंकि उसने 2 घंटे से मन को बना लिया ना, तैयारी कर ली, जा रहे हैं 4-6 लोगों से बोल दिया, जा रहे हैं, और फिर कैंसिल कर दो आप। तो वो अपने लोभ की चर्चा कर रहे हैं कि 1 साल से जिस दीनार की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, चिंता बढ़ी न भावे नाज। चिंता बढ़ गई, भोजन भी मतलब भा नहीं रहा है, मतलब डिप्रेशन में चले गए कुल मिला के। बोलो आप उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो क्या नहीं हो। मैं ये छोटे छोटे दृश्य सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, और बनारसी दास जी ने तो ये लिख दिया है। न जाने ऐसे कितने जीव हैं इससे ज्यादा अंधेरे में जीवन को जिए होंगे, घटनाएं घटी होंगी, उनकी उदारता समझो, उन्होंने ये बात कह दी है और वो बता दी है। एक प्रसंग और लिखा है उन्होंने, नानी मरण, सुता जन्म, पुत्र बधू आगौन, तीनों कारज एक दिन, भय एक ही भौन। ख्याल में आ गया क्या क्या कार्यक्रम हुए एक साथ? नानी मरण, नानी मर गई, सुता जन्म, पुत्र बधू आगौन, बोलो, तीनों कारज एक दिन, भय एक ही भौन। यह संसार विडंबना, देख प्रगट दुख खेद, चतुर चित्त त्यागी भये, मूढ़ न जानहि भेद। जो समझदार होते हैं वे सारे में समझ जाते हैं, अलर्ट पहचान जाते हैं, मूर्खों की तो हम क्या बात करें। अब आप सोचिए कितने कितने दृश्य उनके जीवन में हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? बनारसी दास जी की। कौन से बनारसी दास जी की? जो समय सार के रस में डूबकर मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण कर रहे हैं, उनकी जीवन की घटनाएं बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हें यदि लगता है हमारी हालत बहुत खराब है, तो ये प्रमाण के रूप में है, तुमसे ज्यादा खराब हालात वालों ने झंडे गाड़ दिए हैं। तो तुम तो संकोच मत करो। किस विषय में? कि समय सार हमारी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, एक भयो बनारसी दास तनु कुष्ठ रूप सर्वंग, हाड़ हाड़ उपजी बिथा, केस रोम भुभंग, विस्फोटक अनगिनत भये, हस्त चरण चौरंग, को नरसाला ससुर, भोजन करे न संग। तुम्हें तो नेक बुखार आ जाता है, काहे काहे करते हो। ये कह रहे हैं पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, हाड़ हाड़ में मतलब अंग अंग में पीड़ा उत्पन्न हो गई, और इतनी दुर्गंध आ रही है शरीर से कि ना तो साला ना ससुर कोई भोजन करने को तैयार, साथ में भोजन करने तैयार नहीं है। ऐसी अशुभ दशा भई, निकट ना आवे कोई, सासू और विवाहिता करही सेवती दोई। सासू ने और पत्नी ने, बस इन दोनों ने सेवा की, बाकी सब कहें दोष को ना तजय, तजय अवस्था पाए, जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाए। देखो, जिनको सच में बहुत गहराई से चीजें समझनी हो ना, हालांकि बहुत कम उपलब्ध हैं, फिर भी जितनी उपलब्ध आत्मकथाएं हैं एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। गणेश प्रसाद जी वर्णी की मेरी जीवन गाथा है, पंडित बनारसी दास जी का अर्ध कथानक है, और भी किसी, क्योंकि आत्मकथ्य में अगर वो ईमानदारी से लिखी गई कथा होगी तो आपको इतनी प्रेरणा मिलेगी, इतनी प्रेरणा मिलेगी, अवसाद के सर्व कारण नष्ट हो जाएंगे, डिप्रेशन नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ आप याद कर लेना। और देखो, उनके पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा थी कि पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ाई लिखाई करें। तो वो क्या कहते हैं, आए नगर जौनपुर फेर, तो वे जौनपुर पहुंचे, कुल कुटुंब सब बैठे घेर, सब घर वालों ने मिलके आपस में बैठ गए।
गुरुजन लोग देहि उपदेश, गुरुजन उन्हें उपदेश देने लग गए। आशिक बाज सुने दरवेश, और आशिक बाज उपदेश को सुन रहे थे। क्या समझा रहे थे उन्हें? बनारसी दास जी को सब मिलकर समझा रहे थे। मालूम है क्या समझा रहे थे? बहुत पढ़े बामन और भाट, बणिक पुत्र तो बैठे हाट, बहुत पढ़े सो मांगे भीख, मानव पूत बड़िन की सीख। ये समझा रहे थे। हम जब छोटे थे तब समझाते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे। हाँ, और इनको क्या समझाया जा रहा था? क्या करोगे पढ़ के? पढ़ाई लिखाई किसका काम है? बहुत पढ़े बावन और भाट, ब्राह्मण लोग पढ़े जिन्हें अपने मंत्र पाठ करके या कर्म कांड करके आजीविका करनी है, उनका काम है पढ़ाई लिखाई करना। तुम क्यों पढ़ रहे हो? बहुत पढ़े बावन और भाट, भाट लोग पढ़े। भाट लोग माने ये जो नृत्य नाटक करते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कभी राजस्थान में कभी बुंदेलखंड में, तो वे पढ़ाई लिखाई करें, उन्हें भाषा ज्ञान की जरूरत है क्योंकि उन्हें डायलॉग डिलीवरी करनी है। तुम क्या करोगे पढ़ लिख के? बहुत पढ़े सो मांगे भीख, ज्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा? बोले ब्राह्मण लोग खूब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? भिक्षा जीवन बिताते हैं। और भाट लोग खूब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? आज इस नगर में कसो तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका। वे जो कहना चाहते हैं, या क्या लिखा है देखो, मानव पूत बड़े की सीख। इसलिए बड़े लोगों की सीख मानो। क्या सीख माने? पढ़ाई लिखाई छोड़ो, व्यापार धंधा करो। बड़े पुत्र तो बैठे हाट, बाजार में जाओ। अब आप समझ गए? घर वाले उनको प्रेरणा दे रहे हैं अनपढ़ रहने की, गुरुजन उनको प्रेरणा दे रहे हैं अनपढ़ रहने की, खुद वे बिगड़े हुए हैं ही, आर्थिक परिस्थितियां उनकी खराब हैं, राजनीतिक परिस्थितियां उनकी खराब हैं, सामाजिक परिस्थितियां अंधविश्वासों से भरी हुई हैं। एक एक घटना उनके जीवन की ऐसी बता रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा हालात शायद यहां बैठे हुए सभा में किसी की नहीं होगी। और ऐसे व्यक्ति ने जब समयसार प्राप्त किया, किसने? समझ गए? ऐसे व्यक्ति ने जब समयसार प्राप्त किया तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां। न केवल आत्मोद्धार किया, न जाने कितने जीवों को मार्ग पर लगाया पंडित बनारसी दास जी ने। कुछ लोग इसमें बीच में थोड़ी सी कानाफूसी करते हैं कि साहब उनने शुरू में जब समयसार पढ़ा था तो उनके साथ भी गड़बड़ हो गई थी। ऐसा मैं आपसे पूछता हूं, यदि वे समयसार नहीं पढ़ते तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती। समयसार पढ़ के क्या गड़बड़ हुई थी कि सब कमरा बंद करके महाराज बन के बैठ जाते थे। समयसार पढ़ के क्या गड़बड़ हुई थी? यही गड़बड़ हुई थी। और मैं आपसे पूछता हूं, यदि ये समयसार नहीं पढ़ते तो क्या गड़बड़ होती? दारू पिए नाले में पड़े होते कहीं? कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जो परिस्थितियां बता रहे हैं वहां क्या था? वहां तो यही सब था ना। इसलिए आप स्वप्न में मत सोचो कि समयसार पढ़ने से भ्रष्ट होने की रंच मात्र की संभावनाएं हैं। वे भ्रष्ट नहीं हुए थे, वे प्रयोग कर रहे थे जितना जैसा समझ में आ रहा था। और जब उन्होंने नयों का विभाग अच्छे से समझा, नयों की अपेक्षाएं अच्छे से समझी, खास करके गवर्नमेंट सार के समझो गुणस्थान अधिकार को ठीक से समझा, उन्होंने गुणस्थानों का परिचय हुआ, किस भूमिका में कैसे परिणाम होते हैं, कैसी क्रियाएं होती हैं, तो फिर उनका जीवन कैसा सुधर गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वे मोक्ष मार्ग के यात्री बन गए। उन्होंने लिखा है कि भले ही मैंने ये समय नाटक लिखा था तब मैं उतना सक्षम नहीं था, लेकिन जब मैंने पुनः पढ़ा तो कहीं कोई चूक नहीं है। क्यों? लिखा तो श्रुत के अनुसार है ना, कोई जेब से थोड़ी लिखा है। जैसे जैसे उन्होंने कलश पढ़े, पांडे राजमल जी को वो ज्यादा पढ़ते थे, कलश टीका के आधार पर पूरा समझो उन्होंने ये समयसार नाटक लिखा है। तो इस पूरे परिचय का सार इतना सा है, आज और अभी से आपको समयसार पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। कोई कान में आके कहे कि तुम भ्रष्ट हो जाओगे, बोले ऐसा भ्रष्ट हो जाने दो, कुछ नहीं होगा। लिखा है टोडरमल जी ने। भ्रष्ट का क्या भ्रष्ट होगा? अच्छा ये बताओ, तुम सम्यक दृष्टि हो जो समयसार पढ़ के मिथ्या दृष्टि हो जाओगे? बताओ तो सही। ये जो भय फैलाया जा रहा है कि समयसार से दूर रहो,
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बताओ क्या गड़बड़ हो जाएगी? आप सम्यक दृष्टि हैं और समय सार पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा कि नहीं साहब? सम्यक दृष्टि होंगे तो समय सार पढ़ने से नहीं छूटेगा और मजबूत होगा। तो फिर आप अभी क्या हैं? बोले मिथ्या दृष्टि हैं। और समय सार पढ़ने से क्या होगा? कदाचित कोई एकाध केस ऐसे होते हैं ना, रेयर, गड़बड़ भी हो जाए तो तुम्हारा बिगड़ेगा क्या ये बताओ? जो सर्वस्व लुट गया है जिसका, उसका क्या लुटेगा ये बताओ? तुम्हारे पास क्या है? इसलिए तुम्हारे पास लुटने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन समय सार समझ में आ गया तो प्राप्ति की संभावना बहुत है, खजाना बहुत है। और वो तो जब समय सार की विषय वस्तु को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे आपको ख्याल में आएगा। कल अपन ने अमृतचंद्र आचार्य की एक कलश के माध्यम से बात कही थी, उस कलश को पढ़ते हुए अब अपन समय सार की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भाव सिर्फ मुझे युवाओं को दृष्टि में रख के ख्याल में आता है कि हम किसी भी स्तर का जीवन क्यों ना जी रहे हो, सन्मार्ग पर चलना शुरू कर देवें, हमारा जीवन आमूल चूल बदल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भूतकाल की पर्याय कैसी है। महावीर की भूतकाल की पर्यायों के 10 भाव देख लो, 10 क्या 10,000 भाव देख लो, और ज्यादा पीछे जाओ, और ज्यादा पीछे जाओ, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हमें व्यर्थ की अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए। हमारा दिमाग परिस्थितियों से गर्म होता रहता है। अब बताओ, ये तो पंडित जी के खानदान से हैं, फिर भी ऐसे बिगड़े काम करते हैं। अरे यहाँ आदिनाथ के खानदान के लोग बिगड़े काम कर रहे थे। ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बिगड़े काम करो, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आकुलता करने की गुंजाइश नहीं है। और उस समय भी कुछ लोगों ने तो कहा ही होगा कि कौन हल्ला मचा रहा है समोसरण में। अब साहब क्या बताएं, अपने ही खून दुश्मन निकला। कौन विरोध कर रहा है आदिनाथ भगवान का? तो बोले क्या जवाब दें, क्या जवाब देंगे? कोई दूसरे लोग विरोध करने आए थे क्या? दूसरे अपने, ये परिभाषाएं संकीर्ण मिथ्या दृष्टियों की होती हैं। जीव जीव होता है, अपना पराया नहीं होता है। सम्यक दृष्टि होता है या मिथ्या दृष्टि होता है? सम्यक दृष्टि होगा समर्थन करेगा, मिथ्या दृष्टि होगा विरोध करेगा। अब उसमें तुमने बीच में अपने पराये की एक नई सुई डाल दी है तो उससे आकुलता व्याकुलता करते रहो। कहने का अर्थ यह है, जब जब जहां जहां जो जो परिस्थितियां हैं वो हैं, उन्हें सहज स्वीकार करो। मैं मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ूं उसकी बात करो सिर्फ। और अमृतचंद्र आचार्य वहीं से बात शुरू करते हैं। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, पुनः पढ़ के आगे बढ़ेंगे। यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहदय से। विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। अमृतचंद्र आचार्य देव ये भावना भा रहे हैं कि मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाएगी। कैसे परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाएगी? समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। बोलिए साहब, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि जिन वचनों में रमण करने का फल क्या है, जिन वचनों के नजदीक रहने का फल क्या है, जिन वचनों में आप उलझे हुए हैं, आपका उपयोग जिन वचनों में लगा हुआ है, जिन वचनों में लगे हुए उपयोग की विशुद्धि किस स्तर की है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं शास्त्र आधार बताऊंगा। निर्जरा तो सबसे अच्छी चीज है ना, जल्दी से हो जाए। निर्जरा के सबसे विशिष्ट कारणों में अभीक्षण ज्ञान उपयोग को लिखा है। और अभीक्षण ज्ञान उपयोग क्या है? यही है जिन वचनों में रमण करना। अब जिन वचनों में रमण करने के रास्ते क्या है? कि उपलब्ध श्रुत का अभ्यास करना, उपलब्ध श्रुत को पढ़ना, उपलब्ध श्रुत को समझना, उपलब्ध श्रुत को वांचना। अमृतचंद्र आचार्य उसके और गहरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया कि अब वो आत्मख्याति टीका लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं आत्मख्याति टीका? अपनी परिणति को परम विशुद्धि तक ले जाने के लिए। ख्याल में आया? इसका अर्थ क्या निकला कि ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को सुनना, ग्रंथों को समझना। इतनी ताकत से हम क्यों बोलते हैं स्वाध्याय के लिए? कभी कभी जीवों को लगता है पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, माला जपना, आहार देना, धर्म के अनेक अंग, अनेक क्रियाएं हैं। आप बोले स्वाध्याय पे इतना बल क्यों देते हो? स्वाध्याय पे इतना बल क्यों देते हो?
कि हम नहीं देते, हमारे पीछे आचार्यों की अनेक श्रृंखला खड़ी हुई है जो इस बात को कह रही है। हम ये जो स्वाध्याय को इतना बल देने की बात करते हैं, उसके पीछे आचार्यों का समर्थन है भाई साहब। मैं देखो आपको कुछ कुछ याद दिलाता हूं, इसमें हमने कोशिश भी की है उसके संकलन को भी लेने की, कि आचार्यों ने स्वाध्याय के संदर्भ में किस स्तर की प्रेरणा दी है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं आपको एक दो बताता हूं। देखो, मूलाचार ग्रंथ है, मूलाचार आचार्य वट्टकेर स्वामी का, जैन समाज का बहुत प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें लिखते हैं, यदि मरण काल में पीड़ा उत्पन्न हो जावे तो क्या औषधि है। पीड़ा नहीं हो तब तक तो ठीक है, वेदना होने लग जाए कब? मरण काल में। मरण काल समझ के, अंतिम अवसर। अब इस पर दूसरा कुछ ऐसा काम बताओ जिसके अलावा दूसरा कुछ काम ना हो। अब फालतू टाइम पास नहीं कर सकते हैं। मरण काल में पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो क्या औषधि है? विषय सुख का विरेचन कराने वाले और अमृतमय ये जिन वचन ही औषधि है। ये जरा मरण और व्याधि से होने वाली वेदना को तथा सर्व दुखों को नष्ट करने वाले। उस ग्रंथ में तो समाधि मरण का दूसरा नाम स्वाध्याय मरण लिखा है। मतलब आपका मृत्यु काल नजदीक है और आप तत्व विचार कर रहे हैं, इट मीन्स समाधि मरण। जिन वचनों में यदि आपका उपयोग लगा हुआ है और आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं, आप समाधि मरण है। अब बोलो, हम इसको सरलीकरण नहीं कर पा रहे हैं। हमने इतने सारे प्रोटोकॉल काल्पनिक बना लिए हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा 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 ऐसा। वो सहचारी है। जब उपयोग यहां रमेगा तो आहार छूटेगा, उपयोग यहां रमेगा पानी छूटेगा, नहीं छूटेगा ऐसा नहीं है। और देखो, संलेखना में दो भेद है ना, काय संलेखना और कषाय संलेखना। काय संलेखना की सच्चाई बताऊं मैं आपको, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत नैसर्गिक है। कोई बहुत तीव्र आसक्ति वाला जीव ना हो तो बहुत नैसर्गिक है। नैसर्गिक माने एक पशु भी मृत्यु के नजदीक होगा तो उसकी काय संलेखना शुरू हो जाएगी। कैसे? उसको आहार नहीं भाएगा, उसको घूमना फिरना पसंद नहीं आएगा, वो घर के एक कोने में जाके बैठ जाएगा। आपने कभी गाय भैंस अपने घर में भी कोई जीव जानवर ऐसे देखे हो जिनका मृत्यु काल नजदीक हो, वे आहार छोड़ देंगे। वे आहार क्यों नहीं कर रहे? मृत्यु काल के नजदीक जाते हुए जीव की शरीर की आप जबरदस्ती खिलाओगे भी ना तो शरीर उल्टी कर देगा, खाया नहीं जाएगा, भाएगा नहीं। काय का क्रम बता रहा हूं। उपदेश किस लिए है कि कुछ कुछ लोगों को तीव्र आसक्ति रहती है, तीव्र आसक्ति, ये तो खाना ही है, ये तो खाना ही है, ये खाना ही है, तो फिर वे जबरदस्ती खाते हैं। तो वैद्य कह रहा है, भैया इनका मृत्यु काल नजदीक है, इन्हें खाना पीना छुड़ाओ, क्योंकि अब ये नहीं खाएंगे तो ठीक रहेंगे। वो ठीक भले ही 2 दिन रहें कि 4 दिन रहें, खाएंगे तो ये इनके 2-4 दिन भी ठीक नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो नई चीज शुरू हो जाएगी। तो इसलिए काय संलेखना का उपदेश जो दिया गया है, यदि आप जीवन में सहज सात्विक जीवन जीते हैं तो आपके लिए वो चुटकियों का खेल है, क्योंकि जैनियों का जीवन बड़ा सात्विक है, रात्रि भोजन कभी किया नहीं है, उपवास आदि का इनको अभ्यास रहता है, तो बड़ी सुगम है काय संलेखना। ताकत लगती है कषाय संलेखना में। पड़े रहते हैं, खाली रहते हैं, एक एक चीज याद आती है, उसने ऐसा कर दिया था, वहां ऐसा हो गया था, और ये तो मिलने ही नहीं आए, हम यहां मर रहे हैं अभी तक नहीं आए। ऐसी ऐसी कहानियां हैं समाज में। बोलो क्या करे जी, अब वो उलझा हुआ है, फोन ही नहीं लगा। हम एक फोन नहीं आया भाई साहब, एक फोन नहीं आया। हम नहीं, उन्हें पता नहीं होगा। कैसे नहीं पता होगा? हमारे सामने की बात है। आप समझो कहां कहां। अब ऐसे जीव को जो पीड़ा हो रही है, इसका औषधि बताओ। तो बोले औषधि क्या है? बोले यही औषधि है, भगवती आराधना। निपुण, विपुल, शुद्ध अर्थ से परिपूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियों का हित करने वाला द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूपी मल का नाशक जिन वचन दिन रात पढ़ना चाहिए। बोले आचार्य क्या कह रहे हैं? बोले धर्म करो, धर्म करो। ये धर्म कर रहे हैं भाई साहब, ये धर्म है क्या? जिन वचनों को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये धर्म है।
यदि संजय जी छिंदवाड़ा जैसी ताकत चाहिए, हाँ जी, संजय जी छिंदवाड़ा जैसी ताकत चाहिए। नहीं सबको आ जाएगी, जिनवाणी की रुचि हो। अभी अभी इनका कहना है संजय जी छिंदवाड़ा में साधर्मी है, सालों से उनको तकलीफ है, अभी तो 24 घंटे ऑक्सीजन पे हैं, उसके बावजूद भी वहीं उसी कमरे में 4-4 घंटे औपचारिक स्वाध्याय करते, अनौपचारिक तो फिर दिन भर ही है जब जो ध्यान में आ जाए, मतलब टाइम वाला। सबसे लास्ट स्वाध्याय रात को 11:15 से 12 बजे करते हैं पूरा परिवार बैठ के, क्योंकि दिन में व्यापार धंधे में लगे रहते हैं, बोले और कोई टाइम नहीं है, ये सही टाइम है जब सब हाजिर रहते हैं। कौन सा जीव जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था 2013 में कि 2-4 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलोगे तुम, बोले हमारे पास तत्व ज्ञान है, 1 दिन चलें कि 1000 दिन चलें, हम अपना उपयोग इसमें लगाएं। मतलब हमने अपने हालातों को पता नहीं क्यों ऐसे समझ लिए खराब है। भाई साहब झूठ बोल रहे हो आप। सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट अभ्यंतर और बाह्य भेद सहित 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय के समान तप क्रिया नहीं है और ना होगी। ये कौन कह रहा है? भगवती आराधना, आचार्य शिवार्य। तुम आचार्यों की तो सुनो, कितने तप हैं? 12। और आचार्य शिवार्य क्या कह रहे हैं कि इसके समान दूसरी तप क्रिया नहीं है। आपको लगता है ये तप है? तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। स्वाध्याय तप है, ये आपको फील होता है क्या? आप उपवास करते हैं, आपको महसूस होता है तप है। एकासन करते हैं, तप है। जो भी वृत्ति परिसंख्यान है, रस प्रत्याख्यान है, सब में आपको तप की फीलिंग आती है। स्वाध्याय में तप की फीलिंग आती है क्या? तो अपने दिमाग को ठीक करो भाई साहब, ये तप है। मैं तो कितने पद पढ़ूं। सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी जिस कर्म को लाख करोड़ भवों में नष्ट करता है, उस कर्म को सम्यक ज्ञानी 3 गुप्तियों से युक्त हुआ अंतर मुहूर्त में क्षय कर देता है। हालांकि मैं 6 डाला की वो पंक्ति पढ़ सकता था, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे हैं, वो लिख सकता था यहाँ, लेकिन यहाँ 6 डाला की पंक्ति नहीं लिखी, यहाँ भगवती आराधना का श्लोक लिखा। क्योंकि दिमागदार बहुत हो गए हैं लोग, बोलते तो पंडितों ने कहा है। अरे भैया, पंडितों ने जेब से नहीं कहा है, जो आचार्यों ने कहा है उसी को पंडितों ने कहा है। एक टोडरमल जी, पंडित दौलत राम जी का एक शब्द आगम से मिलान कर लो, एक शब्द टू शब्द मिल जाएगा। देखो एक और बढ़िया, अज्ञानी के 2, 3, 4, 5 आदि उपवास करने से जितनी विशुद्धि होती है, उससे बहुत गुणी शुद्धि जीमते हुए ज्ञानी के होती है। भगवती आराधना, आचार्य शिवार्य। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी 2 उपवास करे, 4 करे, 5 करे, और उसके करके जो विशुद्धि होगी, ज्ञानी जीमते हुए उतनी विशुद्धि जेब में रख के घूमता है। अब ये अर्थ आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक समय सार अद्योपान नहीं करोगे। ये तो आप सुन इसलिए रहे हो क्योंकि आचार्य शिवार्य कह रहे हैं भगवती आराधना में। हमारा कुछ नहीं है इसमें। देखो और देखो, एक और पढ़ देता हूं, पूरा पढ़ना हो तो इसको रजिस्ट्रेशन करा लेना। मैं यहां कितना पढ़ूंगा, ये तो विज्ञापन करने के तरीके हैं, कल्याणकारी है, कल्याणकारी। इतनी शीघ्रता से कर्मों को काटने की शक्ति अन्य तप में नहीं है, यह स्वाध्याय का अतिशय है। आपको और क्या आगम प्रमाण दें कि साहब आप स्वाध्याय के लिए इतना क्यों मरे जाते हो, स्वाध्याय के लिए इतना क्यों मरे जाते हैं? हम क्या करें? आचार्यों के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम मुनिराजों के भक्त हैं, मुनिराजों के वचनों का पालन कर रहे हैं। अब बोलो क्या करें? ये तो मुनिराजों ने कहा है ना, अब इनका पालन करें क्या नहीं करें? परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याधि। यदि आपको अपनी आत्मा को धोना हो तो समय सार को पढ़ने का संकल्प कर लेना चाहिए। आपका उपयोग जितना इन गाथाओं में, कलशों में, शब्दों में, अर्थों में, भावार्थों में लगा रहेगा, आपकी परिणति निर्मल हो जाएगी। कुछ चर्चाएं ऐसी हैं कि साहब समय सार में जो है निश्चय का उपदेश है। किसका उपदेश है? निश्चय का उपदेश है। और हमें तो अभी व्यवहार की आवश्यकता है।
अब हमको ये नहीं पता चलता है कि तुम्हें ये बातें बताता कौन है, कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे भूख आपको लग रही है और डिसाइड हम कर रहे हैं कि तुम्हें क्या खाना चाहिए। पहले आप आत्ममूल्यांकन करो, ग्रंथों के संबंध में कुछ भी स्टेटमेंट दो उससे पहले ग्रंथ का अभ्यास कीजिए। भाई साहब बोलिए, निश्चय का ग्रंथ है कि व्यवहार का ग्रंथ है? निश्चय का है कि व्यवहार का है? अब देखो, आप फंसोगे। अमरचंद्राचार्य से पूछा, महाराज कौन सा ग्रंथ है? मंगलाचरण करते ही सबसे पहले अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना की, कि सबसे पहले तुम अनेकांत की मूर्ति की स्थापना करो, उसके बाद समय सार अपना पढ़ाना शुरू करेंगे। अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना क्यों की? क्योंकि इस मामले में पूरा जैन समाज एक मत है। किस मामले में? अनेकांत के। जैसे कल अपन एक बात कही थी ना, मोक्ष के पते में सबका एक मत है। क्या पता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसे ही अनेकांत के मामले में सब एक मत है। आप चले जाना जैन दर्शन के किसी भी मत पंथ संप्रदाय से, अनेकांत हाँ। तो सबसे पहले अनेकांत की यहाँ स्थापना करो। कर लिए स्थापना। अब हम जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी गाथा कलशों में विषय वस्तु आएगी, वो अनेकांत के दायरे में आएगी। कहीं निश्चय का उपदेश आएगा, कहीं व्यवहार का उपदेश आएगा। परेशानी ये है कि हम कौन सा उपदेश ग्रहण करें? बोलो, निश्चय का उपदेश ग्रहण करना चाहिए या व्यवहार का उपदेश ग्रहण करना चाहिए? ऐसा प्रश्न जब हमने आचार्य से पूछा तो आचार्यों ने उदाहरण देके समझाया कि सुनो, हल्ला मत मचाओ, तुम, बहुत सरल बात है, ये कठिन नहीं है। अमरचंद्राचार्य का कलश है, उसमें वे लिखते हैं, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, जो दुर्बल को लाठी है उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, पर उपयोगी जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। आचार्यों का आदेश समझ में आया? क्या कहा? जिस तरह से दुर्बल व्यक्ति के लिए लाठी हस्तावलंबन है, ऐसे ही कमजोर मोक्ष मार्गी के लिए व्यवहार आश्रय करने। लेकिन इस उदाहरण से जिनके पैरों में ताकत है उन्हें लाठी से नहीं चलना चाहिए। मतलब निश्चय व्यवहार की अद्भुत संधि पूरे समय सार में है और इतना सरलीकरण कहीं नहीं है। मुझे इतना सरल लगा ये निश्चय व्यवहार का सुमेल। ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या। हम तो कसाई जी हैं, बंटवारे के इतने प्रिय हो गए हैं कि हमने मोहल्ले तक बांट लिए, मंदिर तक बांट लिए, माथे पे लिख लिया है ये निश्चय वाला है, ये व्यवहार वाला है। ये निश्चय वालों का मंदिर है, एक जगह गया दर्शन कर, बोले भाई साहब ये निश्चय वालों का मंदिर है, ये व्यवहार वालों का मंदिर है। ये तुमने बंटवारा किया कैसे? क्या ये संभव है कि हम एक सिक्के के दो टुकड़े करें और एक आप रख लो, एक हम रख लें? बोले दोनों धनवान है। बोले हमारे पास चित है, तुम्हारे पास पट है। बोले ऐसा नहीं होता है, अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना की है ना। क्या साहब अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना की है, तो बस उस दायरे में बात करो। मैं आपको सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं। अभी जब प्रवचन पूरा होगा, जिनवाणी स्थिति होगी, मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा, मेरे सामने ये टेबल है, मुझे इस टेबल का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बोलो स्वतंत्र जी फुटेरा, इतनी एडवाइस तो दे ही सकते हो ना? है? नहीं लेना चाहिए? देखो ये नहीं लेना चाहिए। श्रेयांश जी आपका क्या मत है? इतने विद्वान आपकी सभा में बैठे हुए हैं कि पंडित जी ये मूर्खों वाला प्रश्न क्यों किया जा रहा है? क्या जवाब दिया उन्होंने? ये कोई सर्वे करके थोड़ी निर्णय लिया जाएगा। ये निर्णय कौन लेगा और किस आधार पर लेंगे? ऐसा सामर्थ्य होगी तो बिना सहारे के खड़े हो जाएंगे, और सामर्थ्य ना होगी धड़ाम गिरने से अच्छा है सहारा ले लेंगे। इतनी सी बात है ना।
लोग चर्चाएं करते हैं गुरुदेव श्री को दीक्षा क्यों नहीं ली, गुरुदेव श्री को दीक्षा क्यों नहीं, गुरुदेव श्री को दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी। अरे तुम कौन होते हो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तुम्हारा विषय ही नहीं है। मैं सहारा लूंगा या नहीं लूंगा ये किसका विषय है? हम जबरदस्ती सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हमारा क्या आदत खराब है, हम यदि बैसाखी से चलते होंगे ना तो दिल्ली तमन्ना होगी सब पूरा गांव बैसाखी से चले। यही धर्म क्षेत्र में हम यदि माला जपते होंगे तो मन में आ जाता है सब, ये लोग माला ही नहीं जपते, ये लोग माला आते चले जाते, माला ही नहीं जपते। हम यदि पढ़ते होंगे ये पढ़ते नहीं, हम पूजा करते होंगे तो ये पूजा नहीं करते। हम जो करते होंगे ऐसा लगता है पूरा गांव वैसा करे, जबकि वैरायटी इसलिए ही है कि तुम अपनी परिस्थिति देख के निर्णय करो। यहां ग्रंथों तक में कहा टोडर मजीद साहब ने तुम्हें जो रुचे वो पढ़ो, इसमें यह भी पक्ष नहीं है, क्योंकि अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना का उद्देश्य यह है कि किसी भी नए पक्ष के बिना पक्षातिक्रांत जो आत्मा है उसकी अनुभूति आपको हो। लेकिन उसकी अनुभूति तक पहुंचने से पहले ही हमने सिलेक्शन रिजेक्शन कर दिया है। आधे से ज्यादा इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय सार का एक अक्षर नहीं पढ़ा है और निर्णय कर लिया है कि हमें नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा कुमौत तो उनकी होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो निर्णय किया है वो अज्ञानतापूर्ण निर्णय है। हाँ, एक बार आप अद्योपांत पढ़ लें, देख लें, फिर आप जो निर्णय करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या करें, उदय हैं अपने अपने। हम उन सौभाग्यशाली में हैं जो आचार्यों के नजदीक बैठ रहे हैं, आचार्य उसका समाधान कर रहे हैं और इसका अद्भुत क्रम है। हम इसकी विषय वस्तु की में प्रवेश करेंगे। पहली गाथा का मंगलाचरण आचार्य देव ने किया और सबसे पहले बताया कि आत्मा दो तरह की है। समझना ध्यान से, एक स्व समय और एक पर समय। जो पुद्गल कर्म अगली गाथा में लिख दी, जिसमें दिमाग काम नहीं करता है। समय सार अगर आप ईमानदारी से पढ़ो कि महाराज कह क्या रहे हो, आत्मा में ज्ञान नहीं, न विणाणम न दंसनम न चरित्रम, न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है, तो फिर शास्त्रों में इतना सब क्यों लिखा है? अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना। ये क्या चल रहा है पता है? एक गाथा अगर निश्चय की मुख्यता से आती है तो दूसरी गाथा व्यवहार की मुख्यता से आती है, फिर एक निश्चय की मुख्यता से आती है, फिर व्यवहार की मुख्यता से आती है। जहां जहां इस ग्रंथ में आचार्यों के वचनों को सुनकर शिष्य बेचैन हुआ है, वहां वहां व्यवहार को याद करते हैं आचार्य। समझाना तो निश्चय को है। वो फैल गया कि साहब शरीर और आत्मा अगर एक नहीं है तो मैं तो तीर्थंकरों की स्तुति करता आ रहा हूं, मैंने तो शरीर का ही स्तवन करता आ रहा हूं, तो भाई साहब मेरी तो स्तुति बेकार हो गई। सब मैंने तो यही कहा है आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। तो ये प्रशंसा किसकी थी? आत्मा की के शरीर की? तो मैंने तो शरीर की प्रशंसा की है, तो मेरी स्तुति बेकार हुई क्या नहीं हुई? बोले नहीं चिंता मत करो, तुम्हारी स्तुति बेकार नहीं होगी। नए विभाग से समझो। क्यों? भक्ति करना व्यवहार है और देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। वे एक हो सकते नहीं, यह कथन है। यदि आपको निश्चय व्यवहार का रहस्य समझना हो, दोनों नयों का रहस्य समझना हो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया और सरल ग्रंथ है समय सार। हर जगह जहां जहां उन्हें लगा कि मामला थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, संभावना ऐसी हो सकती है कि शिष्य को समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत वो जवाब देते हैं इस शिष्य को नए विभाग से समझना चाहिए। कर्ता कर्म अधिकार में भी जहां जहां भी ऐसा अवसर आया, आचार्यों ने तुरंत, अभी अपन पुण्य पाप अधिकार पढ़ रहे थे, बढ़िया पुण्य पाप अधिकार चल रहा था, एकदम क्लियर कट बात चल रही थी। जन संसारम पवेशेदि कहतम होदि सुशीलम। जो संसार में प्रवेश कराए हम उसे सुशील कैसे कह सकते हैं? लोह बेड़ी का उदाहरण दिया, स्वर्ण बेड़ी का उदाहरण दिया, इस क्रम में बात चल रही थी। फिर उन्हें धीरे से लगा कि ये लोग जो हैं पूरी बात समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, तो उन्हें वो गाथा लिखनी कौन सी कि सुनो सुनो सुनो, कर्म धारा ज्ञान धारा साथ साथ चलती है, बहरा मत जाना। तो ये जो संतुलन है, लोगों ने कैसे मिसगाइड किया समय सार को लेकर। समय सार में संतुलन नहीं है, समय सार में सर्वाधिक नयों का संतुलन है और प्रयोजन भूत की मुख्यता है। प्रयोजन भूत की मुख्यता इसलिए है क्योंकि मुझे जो उमा स्वामी आचार्य ने मोक्ष मार्ग का पता दिया था, क्या पता दिया था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सबसे पहले क्या होगा उसमें? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का पता क्या था? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो मैं कुंद आचार्य के चरणों में जाके बोला, महाराज तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन लिखा है, मुझे जरा बता दो।
तो फिर उन्होंने ये समयसार शुरू किया कि सुनो, समयसार यदि आपने अद्योपांत पढ़ा तो आपका तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक हो जाएगा। क्योंकि तत्वार्थों के भेद प्रभेद तो हम जानते हैं, सौभाग्य से जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं जी, क्या जी आश्रव बंध संवाद निद्रा, इनके भेद प्रभेद पता है। लेकिन इन 7 तत्वों में मेरा स्वरूप क्या है, ज्ञायक भाव कैसा है, मेरी चर्चा, मेरे गुण धर्म, मेरा नेचर, मेरी क्वालिटी कैसी है, उसकी मुख्यता इस ग्रंथाधिराज समयसार में है और अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे। अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। यदि आपको थोड़ा भी रस जग रहा हो तो अद्योपांत पढ़ने का जरूर जरूर संकल्प लेना। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात विराम करते बोलो समयसार महामंडल विधान की जय हो। हमारे विधान की आज तीसरा दिन है और चौथा दिन है। ऐसे ही हमें भैया के प्रवचनों का भी लाभ मिलेगा। आप रात्रि में भी 8 से भक्ति में और 9 से 9:45 आनंद भैया के प्रवचनों को लाए। अभी जी हम निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। सांगमयी जितवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो।